नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए लास्ट तक की वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 के हुए संविधान सभा की प्रथम बैठक में सभा के वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए? ऑप्शन हैं 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या फिर 46वें संशोधन द्वारा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन द्वारा। 1976 में हुए 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में ऐड किए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन हैं धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1978 में हुए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। बात कर लेते हैं धर्म का अधिकार, तो ये 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, जबकि अन्य विद्वानों ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अधीन एक मूल अधिकार है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1949। यहाँ पे दोस्तों जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को हर साल हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 में दिया गया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन हैं संसद द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संसद द्वारा। अनुच्छेद 61 के तहत संसद द्वारा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाकर इसके पद से हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक कितनी बार की गई है? 2 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन हैं उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के तहत उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश न उपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ऑप्शन हैं 360, 352, 356, 358। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अन्य बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपातकाल दिया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन हैं 42, 45, 50, 44। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 44। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 67। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65, ऑप्शन बी। जब कभी किसी वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है उस समय अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, जबकि किसी पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा, केसी नियोगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? ऑप्शन हैं 10, 12, 14, 15। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 109। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 109। अनुच्छेद 109 में ही धन विधेयक को परिभाषित किया गया है और ये बताया गया है कि अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं के एम मुंशी, जी वी मावलंकर, हुकुम सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी वी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी वी मावलंकर थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन हैं 1954, 1953, 1952, 1951। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1951। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP
आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां, 25 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, 20 भाग 390 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां, या फिर 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान की बात करें तो भारत के संविधान में कुल 25 भाग लगभग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी राज्य के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति को, उस राज्य के राज्यपाल को, संसद को, उस राज्य के विधानमंडल को। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद को। अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन हैं 332, 368, 358, 372। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 368। संविधान में संशोधन 368 के तहत किया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद।